गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से सेकंड कविता राम लक्ष्मण परशुराम पढ़ेंगे, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। कविता प्रारंभ करने से पहले बेटा हम तुलसीदास जी के विषय में चर्चा करेंगे, तो लिसन केयरफुल्ली। आप तुलसीदास जी को ध्यानपूर्वक सुनना बेटा। तुलसीदास जी राम काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो जिला एटा भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माँ का नाम हुलसी था। इनका बचपन कठिनाइयों में बीता। उनके माता पिता ने उन्हें मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। ऐसा भी मानते हैं कि तुलसीदास पत्नी पर विशेष अनुरक्त थे, परंतु पत्नी के फटकार ने तुलसीदास जी के जीवन की दिशा ही बदल दी और उन्होंने अपना सारा जीवन श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया। अगर उनकी रचनाओं के विषय में कहूँ तो उनकी 12 रचनाएं विशेष हैं, जिनमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका विशेष उल्लेखनीय है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था और अंततः 1623 ईस्वी में काशी में इनका देहावसान हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। आज हम जो कविता पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बेटा ये रामचरितमानस से ली गई है और रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपस से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग यानी बातचीत, यानी राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो बातें हुई वही अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो बेटा कविता मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ, फिर कह रही हूँ बेटा लिसन केयरफुल्ली। अब सभा के अंदर जब परशुराम जी वहाँ आते हैं, शिव धनुष को टूटा हाथ देखते हैं और तब उनके क्रोध को देखकर उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम जी उनसे क्या कहते हैं, वहीं से शुरू है आपकी कविता। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई केहू एक दास तुम्हारा। परशुराम जी को क्रोधित देखकर श्री राम जी उनसे कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु भंजनी हारा, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु कहा कही किन मोही, कोई आज्ञा हो तो आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। श्री राम जी की ये बातें सुनकर मुनि को ही, क्रोधी मुनि रिसाई बोले, क्रोधित होकर बोले, सेवकू सोजो करी सेवकाई, अगर सेवक हो तो सेवा का काम करते। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी, अरि यानी शत्रु, करनी काम, शत्रुता का कार्य करने वाला तो लड़ाई ही करता है। सुनूहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस बाहु यानी सहस्र बाहु के समान मेरा रिपु यानी शत्रु है। बेटा परशुराम जी ने सहस्र बाहु जो क्षत्रिय राजा था उसको मारा था, क्योंकि इनको क्षत्रियों का शत्रु भी कहा जाता है परशुराम जी को। और उसी बात को यहाँ पर परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, और वहाँ पर सभी लोगों को चेतावनी देते हैं परशुराम जी, कहते हैं बिहाई समाजा, समाज को छोड़कर वह अलग हो जाओ। न त मारे जे ही सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और जब परशुराम जी ने ये चेतावनी सभी राजाओं को दी तो ये बातें सुनकर मुनि की, परशुराम जी की बातें सुनकर लखन मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अवमाने, परशुधरई यानी परशुराम जी के लिए प्रयोग है। लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। अब उनको मुस्कुराकर उनको फिर कह रहे हैं कुछ, तो कह रहे हैं तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन में हमने बहु धनु होती है छोटा धनुष,
बचपन में हमने बहुत से छोटे धनुष तोड़े, कबू ने असी आपने कभी भी ऐसे रिस मीन क्रोध किन्हीं गोसाई। गोसाई यहाँ पर परशुराम जी को संबोधित करके कहा गया है कि हे गोसाई जी, हमने बचपन में बहुत से छोटे धनुष तोड़े, तब तो आपने कोई क्रोध कोई गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष के प्रति आपका ये ममता किस कारण से है, के हेतु यानी किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर रिसाई क्रोधित होकर भृगुकुल केतु, अब भृगु परशुराम जी के लिए प्रयोग हुआ है बेटा, भृगु इनके वंश का नाम है, भृगुकुल में पैदा होने के कारण, और केतु यानी ध्वजा रूप, तो इनको कह दिया भृगुकुल की ध्वजा रूप परशुराम जी। लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। अब लक्ष्मण जी को संबोधित करते हैं परशुराम जी कहते हैं, हे नृप बालक, हे राजकुमार, काल बस बोलत, तुम मृत्यु के वशीभूत होकर तो ही न संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सकल संसार यानी सारा संसार विदित जानता है। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिव जी को कहा गया है। धनु धनुष कि सारा संसार शिव जी के धनुष के बारे में जानता है। धनु ही सम, और तुम उसे छोटे धनुष के समान कह रहे हो, यानी परशुराम जी लक्ष्मण को फिर चेतावनी दे रहे हैं।